नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। व्यावहारिक लेखन के अंतर्गत आज का हमारा विषय है शब्दकोश। हालांकि यह सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाने से यह उनके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। बच्चों, शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दों की आवश्यकता सभी को पड़ती है। नियमित रूप से शब्दकोश देखने से हमारा शब्द ज्ञान भी बढ़ता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर शब्दकोश क्या है, इसका क्रम किस प्रकार होता है, किसी शब्द को इसमें कैसे ढूंढा जाए, साथ ही शब्दों के साथ कोष्ठक में लिखे लाघव शब्दों का अर्थ आखिर क्या है। चलिए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। शब्दकोश दो शब्दों शब्द और कोश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शब्दों का खजाना। बच्चों, किसी भी बात का अर्थ अच्छी तरह समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानें। अब शब्दकोश तो हमारे सामने है, पर हमें समझ ही नहीं आता कि हम उसमें अपना शब्द कैसे ढूंढें। चलिए आइए समझते हैं। शब्दकोश में वर्णमाला के क्रमानुसार शब्द दिए जाते हैं। इस समय आप वर्णमाला का वर्णक्रम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आधार पर हम शब्दकोश को दो प्रमुख खंडों में बांट सकते हैं, स्वर खंड और व्यंजन खंड। शब्दकोश को खोलने पर इसमें सबसे पहले अंग खंड, फिर अ खंड, तत्पश्चात आ, ई आदि एक एक कर निश्चित क्रम में आते जाते हैं। ये सभी स्वर खंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद व्यंजन खंड की शुरुआत होती है। यदि हम क से आरंभ होने वाले शब्द देखेंगे तो वह सभी हमें स्वरानुसार मिलेंगे, यानी कि कंग, क, का, की, कु, क्रि, के, कै, को, कौ आदि। इसे उदाहरण से समझें तो क से निर्मित शब्दों का क्रम होगा कंघा, कलम, कागज़, किला, कील, कुंज, कुल, कूल, कृषि, केला, कैदी, कोरा, कौशल, क्या, क्रम, क्रिया, क्लांत, क्षणिक, क्षमा, शोभ आदि। ध्यान रखिए, शब्दकोश में क उपखंड के बाद स्वर रहित क यानी आधे क से बनने वाले शब्द आते हैं, जैसे क्या, क्यों से आगे बढ़ते हुए क और ऋ से निर्मित संयुक्ताक्षर क्र, क्रंग जैसे क्रंदन, क्रम, क्रांति से प्रारंभ होकर आगे बढ़ेगा। वैसे तो संयुक्ताक्षर वर्णमाला में अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में इनका क्रम इनके घटकों के क्रम से निर्धारित होता है। जैसे क्षत्रिय जो है स्वर रहित क और षटकोण वाला से मिलकर बना है। शब्दकोश में यह क्व वाले शब्दों के बाद आएगा। इसी प्रकार त्र यानी स्वर रहित त प्लस र हमेशा त्य वाले शब्दों के बाद आएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि त्र और त्रि में त्रि पहले आता है और त्र बाद में, यानी तृष्णा पहले आएगा और त्रिदेव बाद में। इसी प्रकार अन्य संयुक्ताक्षरों को यहाँ दी गई सूची में आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए, शब्दकोश शब्दों का खजाना है, यानी इसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों के व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग तथा अनेक संदर्भ परक अर्थों, यानी कि उस शब्द का किस संदर्भ में क्या अर्थ होगा आदि की जानकारी दी जाती है। अब बात करते हैं वर्णमाला के अक्षरों के क्रम एवं शब्दकोश में शब्दों के क्रम में अंतर की। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला का प्रारंभ अ से होता है, जबकि शब्दकोश में शब्द का प्रारंभ अंग से होता है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ एवं श्र वर्णमाला के अंत में आते हैं, जबकि शब्दकोश में ये जिन व्यंजनों से मिलकर बने हैं उन्हीं के साथ इन्हें रखा जाता है। यानी स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन के साथ प्रयुक्त सभी स्वरों के बाद आते हैं। जैसे क्या शब्द कौतूहल के बाद ही आएगा। बच्चों, शब्दकोश के अतिरिक्त
विश्वकोश एवं साहित्य कोश आदि भी प्रयोग में लिए जाते हैं, जो कि वास्तव में संदर्भ ग्रंथ हैं। आइए जानते हैं क्या हैं संदर्भ ग्रंथ। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ के महत्वपूर्ण भेद हैं विश्व ज्ञान कोश, इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। फिर है चरित्र कोश, इसमें वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, विचारकों आदि के संक्षिप्त परिचय यानी कि उनके व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों की जानकारी होती है। इन जानकारियों का संकलन एक निश्चित क्रम में शब्दकोश के नियमानुसार ही होता है। अब बात करते हैं शब्दकोश में शब्दों के साथ प्रयुक्त संकेतों की। कोई शब्द विशेष व्याकरण की दृष्टि से क्या है, इसे संकेतों के माध्यम से शब्दकोश में दिया जाता है। इस समय स्क्रीन पर आप इन्हें देख रहे हैं। जैसे कूर शब्द के साथ कोष्ठक में ही और पु लिखा गया है, जिसका अर्थ है ही से हिंदी और पु से पुल्लिंग। इसी तरह कृत के साथ कोष्ठक में सं वि लिखा गया है, जिसका अर्थ है संस्कृत और वि से विशेषण शब्द। आपकी सुविधा हेतु सीमित संकेत सूची यहाँ दी गई है, ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और समझें। अब अंत में बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर। बच्चों, शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ में ऊपर टॉप पर बाएं दाएं दोनों कोने पर एक एक शब्द दिया जाता है। बाएं कोने में दिया गया शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है, तो दाएं कोने का शब्द पृष्ठ का आखिरी शब्द होता है। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, बाएं कोने पर लिखा कूट शासन इस पृष्ठ का पहला शब्द है और दाएं कोने में लिखा कृतार्थ अंतिम शब्द होगा। इन दोनों शब्दों को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि इस पृष्ठ में हमारा इच्छित शब्द है भी या नहीं। तो बच्चों, आज हमने शब्दकोश को जाना, समझा। इसके प्रश्नोत्तर के लिए मेरा अगला वीडियो शब्दकोश भाग 2 अवश्य देखें, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल दिए जाएंगे। मेरे अन्य वीडियोस की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं शब्दकोश भाग 2 के साथ। देखते रहिए हिंदी जगत। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।